महाभारत का एक नया टीजर लॉन्च हुआ है, जहां कृष्ण की भूमिका अदा करने वाले हैं जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह। गांडीवधारी अर्जुन की भूमिका में हैं खुद सीएम नीतीश कुमार और अभिमन्यु बने हैं उपेंद्र कुशवाहा। लड़ाई हस्तिनापुर की है और मैदान है बिहार का। जी हां, चौंकिए नहीं, यह तैयारी है 2024 के महाभारत की। बिहार में पोस्टर की सियासत का अपना अलग अंदाज है। पटना में जेडीयू कार्यालय का वो पोस्टर याद कीजिए, जिसके बाद से बिहार ही नहीं देश की राजनीति एक नई दिशा में चल पड़ी और नीतीश कुमार विपक्षी एकता के सूत्रधार के रूप में देखे जाने लगे। अब कहा जा रहा है कि मिशन 2024 के लिए जेडीयू पूरी तरह से कमर कस चुकी है। विपक्षी एकता को एकजुट करने में जुटी जेडीयू जिले और प्रखंड स्तर पर पार्टी को एकजुट कर पीएम मोदी को चुनौती देने के लिए तैयार हो गई है। इस बीच समस्तीपुर से आई एक तस्वीर बेहद सुर्खियां बटोर रही है। इस रथ पर जो तस्वीर लगाई गई है, उसमें कृष्ण और अर्जुन के रूप में जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह और सीएम नीतीश कुमार हैं। तो अब नीतीश कुमार को अर्जुन और ललन सिंह को कृष्ण बनाकर जेडीयू नेता केंद्र सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल रहे हैं। संदेश साफ है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में लड़ाई बिहार से शुरू हो चुकी है और इस लड़ाई में कृष्ण की भूमिका में सारथी ललन सिंह हैं और हाथों में गांडीव धनुष उठाए नीतीश कुमार हैं। समस्तीपुर के दलसिंह सराय में युवा मांगे रोजगार अभियान के तहत पत्र संग्रह रथ यात्रा का शुभारंभ जेडीयू संसदीय बोर्ड के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा, जेडीयू के राज्यसभा सांसद रामनाथ ठाकुर, जिला अध्यक्ष अश्वमेघ देवी और प्रशांत पंकज द्वारा सामूहिक रूप से हरी झंडी दिखाकर की गई। देश के बेरोजगार, देश के युवा जग गए हैं, सजग हो गए हैं। इनकी मांगों पर हम ध्यान नहीं देंगे तो अब खैर नहीं है। उस दिन चाहे जिस रूप में भी हो, भारत की सरकार को झुकना पड़ेगा। और आज जो नीति चल रही है बेरोजगारी बढ़ाने वाली नीति, उस नीति पर विराम लगाना पड़ेगा। की स्थिति के बेरोजगारी, महंगाई, केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग, ये जो हो रहा है, इसके विरुद्ध में जनता दल यू ने एक अभियान छेड़ा है रथ के माध्यम से कि बेरोजगारों को रोजगार मिले, इसके लिए पोस्ट कार्ड भेज रहे हैं। इस पर केंद्र की सरकार कोई न ब्यौरा देती है न कोई उपाय खोजती है। इसलिए जनता दल यू ने दलसिंह सराय से प्रशांत कुमार ने ये रथ निकालने का काम किया। इस अभियान के तहत ये रथ यात्रा समस्तीपुर जिले के सभी प्रखंडों के प्रत्येक पंचायत से होकर गुजरेगी और इन जगहों पर जो युवा बेरोजगार हैं, उनके द्वारा प्रधानमंत्री को लिखे गए पत्र को संग्रह करेगी। बस मेरा एक ही उद्देश्य यहाँ इस कार्यक्रम को लेकर के था कि जो युवा हैं यहाँ पे बेरोजगार हैं और काफ़ी समस्या का वो सामना कर रहे हैं और उनको जूझना पड़ रहा है। उनके परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत ही खराब है। तो ऐसे सारे लोग, काफ़ी लोग मिले और हम भी उस दौर से गुजर चुके हैं। क्योंकि एक समय था कि इंजीनियरिंग करने के बाद भी नौकरी नहीं मिल रही थी, तो हम जानते हैं उनके युवाओं के दर्द को हम समझते हैं। तो एक अभियान के तहत हम युवाओं को एक साथ प्रधानमंत्री के नाम पत्र लिखवा रहे हैं, जिसमें हमारी कोशिश है कि हमें ऐसा महसूस होता है कि प्रधानमंत्री को अगर लाख की संख्या में एक जगह से अगर पत्र पहुंचता है तो वो सोचने के लिए बाध्य होंगे और जरूर कुछ न कुछ कोशिश करेंगे कि भाई इन लोगों को कैसे कुछ फायदा दिया जाए, रोजगार दिया जाए, नौकरी दिया जाए। आपको बता दें कि 1 महीने तक चलने वाले इस रथ यात्रा के द्वारा तकरीबन 1 लाख पत्र का संग्रह करने का लक्ष्य रखा गया है। तो 2024 में होने वाले महाभारत का आगाज हो चुका है। अब अंजाम क्या होगा, हस्तिनापुर की गद्दी किसे मिलेगी, ये तो जनता तय करेगी। समस्तीपुर से जहांगीर आलम की रिपोर्ट, बिहार तक।